खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ चल रहा है राजनीति में। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ बदसलूकी से खफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस घटना से वो सदमे में हैं। उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा कि उन्हें मीटिंग में जाने से जबरदस्ती रोका गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। कोलकाता लौटने से पहले ममता बनर्जी जब मीडिया के सामने आई तो वो सदमे में थी। मैं वापस जा रहा हूँ सब प्रोग्राम कैंसिल करके। अमित मित्र इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। बहुत चिल्लाते हो यार। और मेरे को भी थोड़ा कल पूरा होल नाइट ऑक्सीजन दिया मैं घर में, क्यों मैं हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करता। वो डॉक्टर आया था एडमिट करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, उधर में हम देख लेंगे। आप लोग बहुत मदद किया, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। फिर आएंगे, लेकिन दिल्ली इज नॉट सेफ। पुलिस को जो बोला कि आप लोग दरवाजा खुलिए, हमको अंदर में जाने दीजिए, मीटिंग है, वो बोलते चाबी नहीं है। वो बोलते अभी कैसे देगा, इंतजार करो। मेरे को सिक्योरिटी ऑफिसर बोला कि आप दरवाजा तो खुलिए, तो बोलते इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ इट इज प्लान्ड। दीदी किसी के इशारे पे हुआ ये सब? Of course, otherwise how it is planned? दीदी किसी के इशारे पे हुआ ये सब? Of course, otherwise how it is planned? दीदी किसी के इशारे पे हुआ ये सब? Of course, otherwise how it is planned? कल हुई बदसलूकी से नाराज ममता बनर्जी कोलकाता वापस लौट गई हैं, लेकिन इस मामले को लेकर सियासी पारा गर्म हो चला है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों पर धब्बा बताया। राज्यपाल ने सीपीएम से इस घटना पर माफी मांगने को कहा है। नारायणन की मांग पर सीपीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीपीएम ने कहा कि राज्यपाल पक्ष ले रहे हैं जो ठीक नहीं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कल की घटना पर माफी मांगी है। दरअसल कल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन उससे पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मिलना था। ममता के साथ पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी साथ में थे। योजना भवन के बाद बाहर अमित मित्रा के साथ एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, जिसके बाद अमित मित्रा को एम्स में भर्ती कराना पड़ा। ममता ने सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर नाराजगी जताई और कल प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा एम्स में भर्ती हैं और उनका हालचाल जानने के लिए विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज मिलने जा सकती हैं। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने अमित मित्रा के साथ मंगलवार को बदसलूकी की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस घटना की सुषमा स्वराज ने निंदा की है और कहा है कि वो अमित मित्रा से मिलने जा सकती हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय नोट फॉर वोट कांड में बुरी तरह फंस गए हैं। झारखंड में लोकल बॉडीज इलेक्शन के एक दिन पहले रांची में एक होटल के कमरे से बरामद 22 लाख रुपए में अब तक जो सबूत मिले हैं वो सहाय की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। इस मामले में रांची की पहली मेयर और चुनाव में प्रत्याशी रमा खलखो फरार चल रही हैं। पूरे मामले में झारखंड पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। वहीं विपक्षी दल पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहा है। नोटकांड में होटल सिटी पैलेस की सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम सबूत के तौर पर सामने आई है। रविवार 7 अप्रैल को जिस दिन होटल से 22 लाख रुपए बरामद हुए, उस दिन छापे से ठीक पहले 11:04 पर एक शख्स बैग लेकर होटल में दाखिल होता हुआ दिखा। जिस तरह का बैग फुटेज में दिख रहा है, ऐसे ही बैग में 22 लाख रुपए मिले थे। 1 घंटे के बाद दोपहर 12:02 पर होटल में जा रहे कुछ लोगों में एक शख्स पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर पद की मतगणना पर रोक लगा दी है। आयकर विभाग और पुलिस की रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने मेयर पद के मतदान में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। सरकार ने पाकिस्तान से आए करीब 500 हिंदुओं का वीजा 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है।
कुंभ स्नान के लिए पाकिस्तान से ये हिंदू भारत आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। नवंबर महीने से ही ये लोग दिल्ली के कापासेड़ा बॉर्डर में डेरा डाले हुए थे। इनका आरोप है कि पाकिस्तान में इनके साथ जुल्म हो रहा है। इनकी अपील पर सरकार ने इनके वीजा की अवधि 1 महीने बढ़ा दी थी, जो कि सोमवार को खत्म हो गया था। इनके दर्द को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सरकार ने एक बार फिर इनकी वीजा अवधि बढ़ा दी है। सूखे से परेशान महाराष्ट्र की मदद के लिए अमिताभ बच्चन आगे आए हैं। सदी के महानायक ने कहा है कि ऐसे मौके पर बॉलीवुड हमेशा आगे बढ़कर लोगों की मदद करता रहा है और आज भी बॉलीवुड अपने तरीके से सूखा पीड़ितों की मदद करेगा। कभी देश में कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो हमेशा भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक होकर के कुछ न कुछ अपना योगदान करती है और करती आ रही है। मैं तो अब 45 वर्ष हो गए फिल्म इंडस्ट्री में और कई बार बाढ़ आए, सूखा आए, कई बार हम लोगों ने धन इकट्ठा किया है और अपनी तरफ से हम लोग ये काम करते रहते हैं और इस बार भी। तमिलनाडु में अराक्कोनम के पास सिथारी में मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बेंगलोर के लिए रवाना हुई ट्रेन सुबह करीब 5:50 पर पटरी से उतर गई। इस हादसे में ट्रेन के 11 कोच पटरी से उतर गए, जिनमें 5 एसी कोच, 5 नॉन एसी कोच और पेंट्री कोच भी शामिल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोगों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि देश 8% विकास दर के लक्ष्य को पालेगा। जर्मनी रवाना होने से पहले रिपोर्टर से बातचीत में पीएम ने कहा कि यह बात सही है कि विकास दर में गिरावट आई है, लेकिन जल्द ही हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। प्रधानमंत्री आज 3 दिनों की यात्रा पर बर्लिन के लिए रवाना हुए। पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में कई समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बर्लिन में भारत जर्मनी के बीच 2 साल में एक बार होने वाले शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पीएम के 8% ग्रोथ रेट वाले बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि आम आदमी को ग्रोथ रेट से क्या मतलब, उसके लिए तो महंगाई, बेरोजगारी सब वैसे ही है। सिर से जुड़ी दोनों बहनों सबा और फरहा का अब ऑपरेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों बहनों को बिहार सरकार हर महीने 5,000 रुपए देगी। साथ ही उनके इलाज का खर्च उठाने का भी आदेश दिया है। दरअसल परिवार वालों ने ऑपरेशन के खिलाफ अपील करते हुए भरण पोषण का खर्च देने की मांग की थी। आपको बता दें कि 17 साल की सबा और फराह के सिर जुड़े हुए हैं। डॉक्टरों ने अदालत में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर ऑपरेशन किया गया तो एक को बचाना मुश्किल होगा, जबकि दूसरे के भी बचने की उम्मीद बेहद कम है। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति की राय में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कोई दल सचमुच में सेक्युलर होने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के दोनों संभावित उम्मीदवारों नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को ऊंचे अंक दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल 1 महीने से ज्यादा की फीस एडवांस में न लें। अब तक प्राइवेट स्कूल एडवांस में 3 महीने तक की फीस वसूल रहे थे। ब्रिटेन में सामाजिक संस्था के चंगुल में फंसा 5 साल का मासूम अचिंत्य किस हाल में है, इसका वीडियो कल पहली बार इंडिया न्यूज पर दिखाया गया। ये वीडियो ऑक्सफोर्ड के फोस्टर होम में कैद अचिंत्य से उसके मम्मी पापा के मिलने का है। ऑक्सफोर्ड के सोशल सर्विस अथॉरिटी ने अचिंत्य के पिता पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं और अचिंत्य की मां श्रुति के सामने शर्त रख दी है कि उनका बेटा तभी वापस मिलेगा जब वो अपने पति रजत को तलाक दें। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज के मर्डर के आरोप में पकड़े गए बेटे नितेश को आज कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले पुलिस ने वसंत कुंज थाने में नितेश और बाकी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस मामले में
पुलिस ने दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश और उसके वकील मित्र को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने नितेश को अपने पिता की हत्या करवाने के आरोप में कल गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक नितेश ने ही अपने पिता दीपक भारद्वाज की हत्या के लिए सुपारी दी थी। दिल्ली पुलिस दीपक भारद्वाज मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा तो कर रही है, लेकिन कत्ल की सुपारी लेने वाला स्वामी प्रतिभानंद अब भी उसकी पकड़ से दूर है। महंत प्रतिभानंद की तलाश जारी है। पुलिस ने दीपक मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार और गाड़ियां बरामद करने के साथ ही सुपारी में दी गई कुछ रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस के खुलासे के बीच उसके दावों पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। करीब 28 साल दीपक के साथ रहने वाले उनके पूर्व पीएसओ मोहम्मद अनीस का दावा है कि पुलिस नितेश को फंसा रही है। आरुषि हेमराज मर्डर केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो किसी करीबी ने ही आरुषि हेमराज का कत्ल किया था। गुजरात के फॉरेंसिक एक्सपर्ट मोहेंद्र दहिया को विशेष अदालत में बतौर गवाह पेश किया गया। डॉक्टर दहिया ने अदालत को बताया कि आरुषि और हेमराज की हत्या में किसी बाहरी शख्स का हाथ नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि हत्या में गोल्ड स्टिक और सर्जिकल चाकू का इस्तेमाल किया गया। रामदेव के लापता गुरु शंकर देव मामले में सीबीआई जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सबूत जुटाने के लिए एजेंसी की एक टीम पहले ही हरिद्वार का दौरा कर चुकी है और उसके जल्द ही रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण से पूछताछ करने की संभावना है। नारायण दत्त तिवारी को अपना जैविक पिता घोषित करने की मांग कर रहे रोहित शेखर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तिवारी के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हासिल करने की इजाजत दे दी है। इस रिपोर्ट में शेखर को एनडी तिवारी का जैविक बेटा बताया गया है। अदालत ने पिछले साल 27 जुलाई को डीएनए टेस्ट के नतीजों को पढ़ा था, तब अदालत ने रिपोर्ट का ब्यौरा गोपनीय रखने का आदेश दिया। को डीएनए टेस्ट के नतीजों को पढ़ा था, तब अदालत ने रिपोर्ट का ब्यौरा गोपनीय रखने का आदेश दिया। समझौता ब्लास्ट मामले के चारों आरोपियों स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को इन चारों को पंचकुला की एएनआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। अब इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। बहराइच की एक अदालत ने आईएसआई एजेंट मसरूर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आईएसआई एजेंट पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 4.5 साल पहले मसरूर को जासूसी करते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया था। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग रेप पीड़ित को ही हवालात में बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 10 साल की नाबालिग बलात्कार पीड़ित को पुलिस कैसे हिरासत में ले सकती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। कमाल अतातुर्क मार्ग पर 2 कारें आपस में टकरा गईं। घायलों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात एसीपी की गाड़ी से गाजियाबाद में हादसा हो गया।
गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी खेमचंद को एसीपी की गाड़ी ने कुचल दिया। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी सुरेश चंद्र दिल्ली में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। गाड़ी उस वक्त दिल्ली पुलिस का एएसआई धर्मवीर चला रहा था। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक के पलट जाने से 3 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 3 घायल हो गए। दरअसल चलते चलते अचानक ट्रक का पहिया निकल जाने की वजह से ट्रक बेकाबू हो गया और काम से लौट रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। कानपुर के काकादेव इलाके में एक गेस्ट हाउस में आग लग गई। आग की चपेट में आकर गेस्ट हाउस का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से जल गया। राहत की बात बस इतनी रही कि इस आग में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक दमकल गाड़ियां समय पर नहीं आई, नहीं तो इस नुकसान को भी रोका जा सकता था। मोहाली ड्रग्स केस में गिरफ्तार बॉक्सर राम सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पुलिस ने राम सिंह को मंगलवार को एक बार फिर फतेहगढ़ साहिब कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 5 दिन की रिमांड पर पुलिस की काफी कोशिशों के बावजूद भी राम सिंह से उसे कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी। जहां एक तरफ पूरा महाराष्ट्र सूखे से जूझ रहा है, वहीं मुंबई के कल्याण इलाके में पिछले कई दिनों से पाइपलाइन टूटी होने की वजह से लाखों लीटर पानी का नुकसान हो रहा है। एक एक बूंद को तरस रहे महाराष्ट्र के लिए ये तस्वीर हैरान करने वाली है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक कैदी को 3 लाख सालाना के पैकेज पर नौकरी मिली है। जेल नंबर 3 में आयोजित जॉब फेयर में अक्षय चौहान को एक निजी कंपनी ने यह ऑफर दिया। अक्षय पिछले 5 साल से तिहाड़ में बंद है और उसने यहीं से डिप्लोमा किया है। यूपी के आयुर्वेद विभाग में 200 करोड़ का घोटाला सामने आया है। आयुर्वेद विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर 800 डॉक्टरों को गलत तरीके से प्रमोशन दे दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी पाए गए तत्कालीन आयुर्वेद निदेशक समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को सैफई में थे। ये नेता सैफई मेडिकल कॉलेज की कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान मुलायम और अखिलेश से मिलने के लिए फरियादियों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ और भी भड़क गई। बरेली में आजम खान के एक कार्यक्रम में बीजेपी पार्षद ने भेदभाव का आरोप किया। वहां आजम खान बिफर पड़े। सॉलिड वेस्ट प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे आजम खान कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। हरदोई में मंगलवार को ही एसडीएम के बेटे मयंक शुक्ल की जमीनी रंजिश में हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों को फांसी की सजा को लेकर मृतक के परिजनों ने हरदोई लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया और तोड़फोड़ की है। उज्जैन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर उज्जैन बंद बुलाया था और इसी बंद के दौरान तोड़फोड़ हुई। बिहार के बेगूसराय में मौलवी परीक्षा के दूसरे दिन कॉलेजिएट इंटर महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर पथराव तोड़फोड़ किया है। घंटों चले हंगामे में छात्रों ने कॉलेज के दरवाजे कुर्सी को नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि छात्रों ने प्रिंसिपल के चैम्बर पर भी पथराव किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 दिन से लापता लड़कियों का अब तक सुराग नहीं मिला है। दोनों लड़कियां गालिब गेस्ट हाउस में एक शादी से गायब हुई, जिसमें एक लड़की फिरोजा के परिजनों ने दूसरी लड़की मालविका पर उसका अपहरण का आरोप लगाया है। ठाणे में 7 मंजिला इमारत हादसे के बाद प्रशासन जाग गया है। ठाणे महानगर पालिका ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के लिए विशेष दस्ता बना दिया है।
इस खास दस्ते ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन इमारतों पर गाज गिरने की संभावना है वो 3-4 मंजिल तक बन भी चुकी हैं। राजस्थान के गंगापुर सिटी में फायर ब्रिगेड की लापरवाही का मामला सामने आया है और जो काम दमकल विभाग को करना था वो काम इंडिया न्यूज संवाददाता पदम जोशी ने किया। हमारे संवाददाता जोशी ने जान पर खेलकर सिलेंडर को घर से निकाला और फिर उसे बुझाया। यहां जामा मस्जिद इलाके में सिलेंडर में आग लग गई थी। आग लगने के बाद परिजन घर छोड़कर बाहर निकल गए। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, लेकिन घटना के 1 घंटे के बाद भी दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। दक्षिणी सूडान में विद्रोहियों के हमले में 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 4 जख्मी हो गए। मारे गए सैनिक संयुक्त राष्ट्र के काफिले की सुरक्षा में तैनात थे। मारे गए शांति सैनिकों के नाम महिपाल सिंह, शिव कुमार, हीरालाल, भरत सिंह और नंद किशोर है। मंगलवार को ईरान के बहशर प्रांत में आए जोरदार भूकंप से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 800 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मैग्नीट्यूड पर मापी गई है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। प्रभावित इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। खबरें खेल से जुड़ी। आईपीएल में मुंबई ने दिल्ली को हराकर जोरदार झटका दिया है। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना शानदार खेल दिखाते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स को 44 रन से मात देकर हार की हैट्रिक लगाने पर मजबूर कर दिया। मंगलवार को ही इससे पहले हुए मुकाबले में बेंगलुरु ने पिछली हार का बदला लेते हुए हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट खोकर 161 रन बनाए, जिसके जवाब में बेंगलुरु ने सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पुणे वॉरियर्स पर शानदार जीत के साथ आगाज करने के बाद किंग्स 11 पंजाब के सामने अब अपने दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का कड़ा चैलेंज होगा, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरुआती मैच 9 रन से गंवाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैच से पहले तेजी से अपने कमियों को दूर करना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के धुरंधरों ने मोहाली स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अगले मैच जीत की उम्मीद है। पिछले मैच में धोनी की टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु को विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने घोषणा की है कि तमिलनाडु 6 से 26 नवंबर तक होने वाले विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री वीजा मिलने के बाद 10 अप्रैल को होने वाले एएफसी कप मैच के लिए सोमवार को सिंगापुर रवाना हो गए। छेत्री को इससे पहले सिंगापुर वाणिज्य दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त कंधे और घुटने की चोट की वजह से 18 से 22 अप्रैल के बीच होने वाली सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शायद भाग न ले पाए। योगेश्वर ने कहा कि मैं चोट से अच्छी तरह से उबर रहा हूं और मेरे घुटने में सुधार नजर आ रहा है। लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता विजय कुमार ने कोरिया के चांगवोन में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में उस समय निराश किया जब वो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। छोटे पर्दे पर मास्टर ब्लास्टर का एनिमेटेड अवतार दिखेगा। इसमें उन्हें क्रिकेट कोच की भूमिका में दिखाया जाएगा जो 4 से 11 साल की उम्र के 12 बच्चों को खेल की बारीकियां सिखाएगा।